नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे दिल्ली और हैदराबाद के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 55 के बारे में। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी वीडियो में डिस्क्लेमर और लगाना पड़ेगा कि फील्डर्स के लीड पने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि फील्डर्स ग्राउंड पर जिस तरह से लीड फैला रहे हैं ना फील्डिंग के दौरान, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता मैं। बाकी सारे प्रोडक्शन की गारंटी ले लूंगा, लेकिन जो जिस तरह की हरकत ये कर रहा है ना ईसीएल वाली, इस तरह की हरकत की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। इतने इजी से कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, और कैचेस भी उन्हीं खिलाड़ियों के ड्रॉप होते हैं जिन पर हम प्रोडिक्शन करते हैं कि हाँ ये आज जल्दी आउट होगा, हाँ ये आज कुछ नहीं करेगा, उसके ही कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। और अगर हमने कह दिया कि ये बहुत अच्छा करेगा तो उसके गिर गिर के कैचेस लिए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन आज के इस मैच के अंदर हम फिर से एक बार वही चीज देखेंगे, भाई ये क्या क्या पॉसिबल है, सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो ध्यान से देख लिया ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप लोग एक बेहतर कॉम्बिनेशन तैयार कर लोगे। क्योंकि आप लोगों के जो इंस्टाग्राम पर मैसेज मुझे मिलते हैं ना, मुझे पता है कि आप लोग एक से एक नंबर टीम बन रहे हैं। कोई 15 पॉइंट से रह रहा है, कोई 20 पॉइंट से, कोई 50 पॉइंट से। लेकिन पॉसिबल यही है कि आप लोग वीडियो को देखते रहो ना, कमाल कर जाओगे। अब करना क्या है इस मैच के अंदर, पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। तो हैदराबाद का इस वाले मैच से कोई लेना देना तो है नहीं, जीतने की कोशिश तो करेगी, लेकिन यहां कुछ एक्सपेरिमेंट भी आपको देखने मिल जाएंगे। एक और चीज है कि भैया हैदराबाद ने अपने सभी खिलाड़ियों का इस्तेमाल करके देख लिया। सिर्फ एक दो नए खिलाड़ी हैं, उनको छोड़ दे तो बाकी सभी खिलाड़ियों का इस्तेमाल इन्होंने कर लिया है। तो ऐसे में जो हैदराबाद की टीम है ना, उसमें पॉसिबल है कि एक ही चेंज देखने मिले, वो है व्यान मुल्दर का, जैसा मुझे लग रहा है। बाकी दिल्ली कैपिटल की टीम आपको सेम प्लेइंग 11 से देखने मिल जाएगी। अब करना क्या है जरा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, और साथ में लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा। मैच खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, जहां पर हमने भर भर के रन देखे। कैसे रन देखे? भर भर के रन। इस मैदान पर टोटल मैचेस खेले गए 83, जिनमें से 46 बार ऐसा हुआ है जब किसी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। लास्ट जो कुछ मैचेस इस मैदान पर खेले गए ना, जिसमें हैदराबाद ने 143 बनाया था और 8 विकेट अपने गंवा दिए थे, दूसरी तरफ एमआई ने 146 बनाकर इस मैच को बहुत आराम से विन किया था, जिसमें ट्रेंट बोल्ट ने विकेट निकाले थे। ठीक है, फिर आप यहां पर आ जाओ। पंजाब ने 245 किया और हैदराबाद ने चेस कर लिया था, जिसमें सिर्फ हमने 2 ही विकेट देखे थे, और इस मैच में हर्षल पटेल ने अपनी टीम को 4 विकेट निकाल कर दिए थे। ठीक है, 4 विकेट पहली इनिंग में। यहां पर भी ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट के आसपास निकाले थे। ट्रेंट बोल्ट या फिर जसप्रीत बुमराह ने, मैंने लिखना भूल गया लेकिन मुझे याद है। ठीक है, सेकंड इनिंग में 3 विकेट, सेकंड इनिंग में सिर्फ 2 विकेट। इस वाले मैच पे आ जाओ, जिसमें हैदराबाद ने सिर्फ 152 बनाया था, 153 यहां थे। यहां पर सिराज और प्रसिद्धि कृष्णा ने बेहतर गेंदबाजी की थी। दोनों पावर प्ले के बॉलर थे, यहां भी पावर प्ले का बॉलर, हालांकि यहां पर डेथ ओवर का बॉलर था, और बोल्ट आपको डेथ में भी नजर आते हैं। मतलब ऐसे गेंदबाज जो पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह मिले हैं। और यहां पे हैदराबाद ने 190 बनाया था, जिसको लखनऊ ने चेस कर लिया था, और सिर्फ 5 विकेट उसके गए थे, और यहां पर 6 विकेट आए थे, जिसमें शार्दुल ठाकुर के विकेट हमने देखे थे। अब हुआ क्या है? हुआ यह है, कुछ काम की बातें बता रहा हूं, ध्यान लगा के सुन लेना। पहली चीज तो ये कि पहली इनिंग में 8, 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31 विकेट। 40 में से 31 विकेट आए हैं पहली इनिंग के अंदर। सेकेंड इनिंग में क्या हुआ है? 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8 और 5 13 विकेट। 40 में से 13 विकेट मिले हैं सेकेंड इनिंग के अंदर। ठीक है, तो एक चीज आपको तो समझ में आ गई होगी कि पहली इनिंग के अंदर गेंदबाजों को ज्यादा विकेट्स मिले हैं, तो पहली इनिंग के गेंदबाज टीम में ज्यादा होने चाहिए। सेकंड इनिंग में एक गेंदबाज रख लो, 2 रख लिए, बहुत रख लिए, ऑलराउंडर के साथ जाओ ठीक है, पर एक गेंदबाज से आपका काम चल जाएगा, इससे ज्यादा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रैंड लीग की बात भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब आप आ जाओ कहां कि भैया स्कोर किसने किया है। स्कोर करने वाला प्लेयर था रेड्डी, क्लासेन, अय्यर और ट्रेविस हेड। चारों अलग अलग नंबर के प्लेयर हैं। तो यहां पर आप पर्टिकुलर किसी एक प्लेयर पे फोकस नहीं कर सकते, आपको यहां देखना पड़ेगा रिकॉर्ड किसका बेहतर है, और बैटल में कौन कौन ऐसे प्लेयर है जो आउट नहीं होंगे, उन प्लेयर्स पे फोकस करेंगे। पावर प्ले में 4 विकेट आए, पावर प्ले में 2 विकेट आए, पावर प्ले में यहां भी 2 विकेट आया, और यहां पर 1 विकेट है।
तो ऑलमोस्ट 2 विकेट तक कहानी आपको पावर प्ले की देखने मिल जाएगी। सेकेंड इनिंग पे आ जाओ। सेकेंड इनिंग में रोहित शर्मा ने बनाया 70 जो कि कर रहे थे ओपन, शुभमन गिल ने बनाया 61 जो कि कर रहे थे ओपन, अभिषेक शर्मा ने बनाया 141 जो कि कर रहे थे ओपन और निकोलस पूरन ने बनाया 70 जो कि कर रहे थे नंबर 3 पर बैटिंग। सेकेंड इनिंग में जो टॉप ऑर्डर है ना वो आपके लिए बहुत काम का पिक है, बहुत ही ज्यादा काम का पिक है, उस पर नजर रख लेना, वहीं से कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेना, आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। पहली इनिंग में रिकॉर्ड पे चलेंगे। अब विकेट किसको मिले हैं? 10 विकेट फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर को सिर्फ एक। 7 विकेट फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर को सिर्फ एक। यहां पर 9 विकेट फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर को सिर्फ 2 विकेट और यहां पे 10 विकेट फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स को महज 3 विकेट। तो अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि रखना किसको है? रखना है सिर्फ फास्ट बॉलर्स को। स्पिनर्स अगर कोई क्वालिटी वाला है, बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला है, जैसे कि कुलदीप यादव है, तो उस पर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, बाकी आवश्यकता नहीं है। बाकी फास्ट बॉलर्स टीम में रखो, काम बनेगा। पहली इनिंग में पॉसिबल है कि एक गेंदबाज आपको 3 से लेकर 4 विकेट निकाल कर दी जाए। तो अगर आप किसी गेंदबाज को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो सेकंड इनिंग के ओपनर के साथ में फर्स्ट इनिंग के किसी बॉलर को अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। यह अगर बात समझ में आ गई हो तो कमेंट कर दो, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों इतना डिटेल में मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि कोई टीचर भी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। और चीज आपको ध्यान रखना है कि भैया टॉस के बाद अगर कोई टीम में चेंजेस आने हैं या फिर पिच रिपोर्ट बदलती है या फिर ग्राउंड कुछ अलग आता है तो उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो टेलीग्राम पे आ जाओगे ना तो सारी चीजें क्लियर होंगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या फिर चले जाओ कमेंट में, पहला कमेंट है पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करो, ज्वाइन कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दोनों टीम्स के हेड टू हेड के बारे में। लास्ट टाइम जब ये टीमें आमने सामने हुई तो हैदराबाद ने 163 बनाया और दिल्ली ने बहुत आराम से चेस किया, जिसमें अनिकेत वर्मा का 74 था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिचेल स्टार्क ने स्टार्टिंग से ही विकेट निकालना शुरू कर दिए थे। कुलदीप यादव को 3 विकेट आए थे और हेनरिक क्लासन ने 32 बनाया था और अंसारी को 3 विकेट मिले। तो दूसरी तरफ डुप्लेसिस ने 50, फ्रेजर का 38 और अभिषेक का 34 का स्कोर आया था। इसके पहले भी जब ये टीमें आमने सामने हुई तो जिसमें ट्रेविस हेड ने 89 बनाया था, अभिषेक शर्मा का 46 था, नटराजन अब इस टीम में ना होकर दिल्ली में मौजूद है और मयंक मार्कंडे भी इस टीम में नहीं है। जैक फ्रेजर ने 65 का स्कोर किया था, ऋषभ पंत नहीं है, पोरेल ने 42 और कुलदीप यादव ने 4 विकेट निकाले। कुलदीप यादव 3 विकेट यहां, 4 विकेट यहां, मतलब ये इस टीम के बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान करते हैं। ऐसे में अब चाहे पिच स्पिनर को उतना सपोर्ट नहीं कर रही तो भी ये है कि पॉसिबल 1 से लेकर 2 विकेट आराम से दे सकते हैं क्योंकि बल्लेबाज परेशान है, इसीलिए कुलदीप यादव पे थोड़ी सी नजरें बनाई जा सकती हैं। अब सबसे पहले सभी FTH फैमिली के मेंबर एक काम कर लो कि जाओ फ्री गिव अवे ज्वाइन करो। 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे आपको मिलता है विजन 11 एप्लीकेशन पे। विजन 11 एप्लीकेशन जाके डाउनलोड करो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको दिया है। यहां पर आपको लेस कंपटीशन मिलेगा, TDS फ्री, GST फ्री, 5 ओवर की फैंटेसी कर लो, ट्रेडिंग कर लो और दोस्तों लीडर बोर्ड मिलता है, मेगा GL लीडर बोर्ड है, इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और इतना सिर्फ आपको मिल रहा है विजन 11 एप्लीकेशन पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में है। इस वाले मैच के लिए 2.1 करोड़ का मेगा GL आपको मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करेंगे जरा हैदराबाद के बारे में। अब पॉसिबल क्या है, मैं आपको पहले कुछ एक खास बात बताता हूं। सबसे पहले तो बैटिंग ऑर्डर बदला है, हेनरिक क्लासन अब नंबर 4 आ रहे हैं और सही है, स्टार्टिंग से करते तो जीत जाते ज्यादा मैचेस। एन कुमार रेड्डी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होंगे और ये 5 नंबर पे खेलते हुए आपको नजर आएंगे। रेड्डी नंबर 5 मिलेंगे और अब आपको देखेंगे शानदार फॉर्म में, ठीक है। अनिकेत वर्मा जो ऊपर आ रहे थे फिर से नीचे या फिर बाहर हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इस मैच के अंदर कमिंदू मेंडिस के स्थान पर आपको व्यान मुल्दर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि एक वही प्लेयर ऐसे बच रहे हैं जिनको सिर्फ 1 मैच मिला था और उस मैच में भी उन्होंने अच्छा किया था। बाकी पैट कमिंस हैं, जीशान अंसारी हैं, जयदेव उनादकट है, हर्षल पटेल है, शामी है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी प्लेयर हैं वो बैटिंग सेक्शन में है और बैटिंग सेक्शन इनका ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर भी इन्हीं को मौका मिलना है, तो इसीलिए ज्यादा यहां पे बदलाव होगा नहीं। हाँ,
ज्यादा से ज्यादा ईशान किशन या अनिकेत वर्मा पे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं होंगे एक्सपेरिमेंट। पहला ओवर शामी का आएगा, दूसरा ओवर पैट कमिंस का आएगा या फिर उनादकट डालेंगे, फिर शामी, फिर से उनादकट, फिर इसके बाद पैट कमिंस मिल जाएंगे, फिर जीशान अंसारी आ जाएंगे और उसके साथ में आपको डेथ ओवर में हर्षल पटेल गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे। इस मैदान के ऊपर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने जब चेस किया है तब ज्यादा अच्छी बैटिंग की है और इनके जो 3 बड़े स्कोर आए हैं वो चेस करते हुए आए हैं। चूंकि ट्रेविस हेड ने दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग की है, आप एक काम ये कर सकते हो कि जब ये टीम चेस कर रही हो ना, तो इन दोनों प्लेयर को अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन बना लीजिएगा एक टीम के अंदर, ये करना ही करना है। वैसे तो करेंगे ज्यादातर लोग, लेकिन सेकंड इनिंग में ज्यादा प्रायोरिटी देना फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। फिर इसके बाद ईशान किशन है जिसने पहले बैटिंग करते हुए एक बार 100 बनाया है, बाकी इनका एवरेज उतना कुछ खास नहीं रहा। एन कुमार रेड्डी ने पहले बैटिंग करते हुए पिछले साल इन्होंने 76 बनाया था, सेकंड बैटिंग करते हुए 3 पारी में 64 रन है। हालांकि इस साल फॉर्म में नजर नहीं आए, लेकिन एक अच्छी बात यह कि पिछले 2 मैचेस में बहुत अच्छी बैटिंग की है। इसके बाद एक क्लासेन इस मैदान पर जब जब पहले बैटिंग करते हैं तो 250 और एक बार 100 कर चुके हैं। टोटल 8 इनिंग में 72 का बैटिंग एवरेज है और अनिकेत वर्मा 4 इनिंग में 73 रन बना चुके हैं। अब आप आ जाओ जरा गेंदबाजी पे। गेंदबाजी में पैट कमिंस ने इस मैदान पर पहले बॉलिंग करते हुए 8 में 5 और सेकंड बॉलिंग करते हुए 6 में 7 विकेट निकाले हैं। इसके बाद है शामी, जिन्होंने पहले गेंदबाजी करते हुए 4 में 3 विकेट और सेकंड बॉलिंग करते हुए 4 इनिंग में 5 विकेट इनके खाते में है। जयदेव उनादकट ने पहले बॉलिंग करते हुए 6 इनिंग में 10 विकेट निकाले हैं, तो वहीं सेकंड इनिंग में 9 में 12 विकेट है। तो सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस अगर किसी बॉलर का रहा है तो वो है जयदेव उनादकट का। इसके बाद है हर्षल पटेल, दोनों इनिंग्स में मिलाकर टोटल 10 विकेट है 9 इनिंग्स के अंदर। अब आप आ जाओ यहां से ट्रेविस हेड पे। क्या कर रहे हैं ट्रेविस हेड? ट्रेविस हेड चल रहा है पिछले 3 मैचेस से फ्लॉप और डीसी के सामने हालांकि 2 मैच खेलकर 111 बनाया है। पिछले 1 साल में 38 का एवरेज है। इनको अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान करेगा ना तो वो है मिचेल स्टार्क की 7 गेंदों में 10 रन देकर ये 2 बार पहले आउट हो चुके हैं। मतलब स्टार्क ने 7 गेंदों में 10 रन देकर 2 बार पहले हेड को आउट कर दिया। सबसे बड़ी मुसीबत यही है, अगर इन्होंने स्टार्क को सरवाइव कर लिया ना तो फिर इनको उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, फिर इनको शायद ही कोई आउट कर पाए। तो एक बात का आप ध्यान रखना, जहां आप स्टार्क को प्रायोरिटी दे रहे हो, स्टार्क के आप ये मान के चल रहे हो कि स्टार्क 2 से लेकर 3 विकेट निकाल देगा, तो वहां पर आप हेड को छोड़ने का रिस्क उठा सकते हो। बाकी ये खिलाड़ी ऐसा है कि ट्रेविस हेड के स्कोर आ सकते हैं। फिर आपको मिलेगा अभिषेक शर्मा, 32 का बैटिंग एवरेज है, 450 और एक बार 100 से ऊपर का स्कोर बनाया है। ज्यादातर जो अच्छे स्कोर आते हैं वो आते हैं सेकंड बैटिंग करते हुए। अब इतना मैंने बता दिया तो इसको बस ध्यान कर लेना। सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है, पहले बैटिंग कर रहे हैं उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं है, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए मात्र 20 का एवरेज है और एक बार 50 बनाया। अब चाहे जितने अच्छे खिलाड़ी हो, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए 16 इनिंग में सिर्फ एक 50 आया है। कुलदीप यादव 13 गेंदों में 2 बार आउट कर चुके हैं और अक्षर पटेल 8 गेंदों में 2 बार आउट कर चुके हैं। फिर आप देखोगे नंबर 3 पे ईशान किशन जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। दिल्ली के सामने 438 रन, 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर और पिछले 1 साल में 24 का बैटिंग एवरेज है। दोनों इनिंग्स में एक 50 किया है, मतलब एक 100 एक 50 किया है। ये पिछले 1 साल की बात है और ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है। अक्षर पटेल सामने वाली टीम में मौजूद हैं और स्टार्क ने 8 गेंदों में 2 बार आउट कर दिया। कुलदीप यादव भी इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद क्लासेन आते हैं। क्लासेन पिछले 2 मैचेस में जब 4 नंबर पर बैटिंग करने आए ना तो वहां पर कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन मेरे हिसाब से उनका सही नंबर वही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा समय विकेट पर बिता लेंगे तो ये हर मैच में 50 करके दे सकते हैं, ऐसे प्लेयर हैं। तो क्लासेन वैसे तो कंफर्म ही है, पहले बैटिंग कर रहे हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो और इस टीम के सामने पहले 53 का हाईएस्ट बनाया था और इनको राइट आर्म मीडियम ने 4 बार आउट किया है। वैसे इनकी कोई भी कमजोरी नहीं है, तो क्लासेन तो ऑलमोस्ट कंफर्म पिक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे रेड्डी की तरफ। अब रेड्डी पिछले 2 मैचेस में अच्छा खेला है, सिलेक्शन है 12% का, तो मैं आपको यहां से एक डिफरेंशियल प्लेयर बता दे रहा हूं, नोट कर लेना, आपके बहुत काम आ जाएगी ये चीज कि एन कुमार रेड्डी NKR इस मैच के लिए डिफरेंशियल पिक है। मतलब है डिफरेंशियल पिक, मतलब जीएल वाली टीम में आपके बहुत काम आ सकते हैं, स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए। तो अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं
तो ट्राई करना, वाइस कैप्टन तक लेकर जा सकती हो। और मिचेल स्टार्क ने 2 बार आउट किया है, लेकिन वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप क्या माफ कीजिएगा, टेस्ट जो चैंपियनशिप थी वहां पर इन्होंने बहुत कमाल की बैटिंग की थी मिचेल स्टार्क के सामने। अनिकेत वर्मा 9 मैचेस 193 रन, इस टीम के सामने पहले 74 आया था, बहुत अच्छा खेले थे पहले बैटिंग करते हुए। एक 50 है, कमजोरी ऐसी कोई कुछ खास है नहीं, बस अटैक करने के चक्कर में अपना विकेट फेंक के जा रहा है, पिछले कुछ मैचेस में हमने जो देखा है। इसके बाद है कमिंदो मेंडिस, पॉसिबल है कि इस मैच में शायद ना खेले, 10 इनिंग में 2 विकेट इनके खाते में है और 35 का एवरेज है। थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर ये सोचा जाए कि आते ही हिटिंग कर दें तो वैसे प्लेयर नहीं है। तो इनके स्थान पर अगर व्यान मुल्दर को खिलाया जाए ना तो बहुत मजा आ जाएगा, इस टीम की एक शानदार कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा जो इन्होंने गलती की है। ठीक है, इसके बाद है पैट कमिंस, और पैट कमिंस ने 6 इनिंग में 6 विकेट इस टीम के सामने निकाले हैं। रिसेंटली अगर हम देखें तो इन्होंने जो बड़े विकेट निकाले हैं वो सेकंड इनिंग में निकाले हैं पहली इनिंग के मुकाबले। 32 इनिंग में 32 विकेट है, पहली इनिंग में 12 में 11, तो सेकंड में 20 में 21 विकेट है। हाईएस्ट भी सेकंड इनिंग में ही 3 विकेट का है। तो मतलब पहली इनिंग में अगर गेंदबाजी कर रहे हैं ना तो छोड़ने का जो रिस्क है वो भी उठा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अगले प्लेयर पे आओगे तो जीशान अंसारी है, ऑलमोस्ट 1 विकेट निकालते हैं। जब ये 3 विकेट आए थे वो इसी टीम के सामने आए थे। और अंतिम जो 3 नाम है जिसमें जयदेव उनादकट पिछले 2 मैचेस में जब पहले गेंदबाजी की तो बहुत अच्छा किया है। और हर्षल पटेल की बात करें तो हर्षल पटेल 23 इनिंग में 37 विकेट है। अब पटेल की कहानी तो कुछ इस तरह के चलती कि मिल गए विकेट तो भरपूर मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। और लास्ट में है शामी, जो कि लगातार गंदे से गंदा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। दिल्ली के सामने 17 विकेट है, एक टीम में रख लेना ग्रैंड लीग की, उसमें कैप्टन बना देना और बाकी टीमों में मत रखना, इतनी सी बात है। एक टीम में रखो, कैप्टन बना दो, बाकी टीमों में बाहर कर दो, सिर्फ यही एक फंडा बच रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं। पहले गेंदबाजी करते हुए 19 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 15 विकेट है। और रखना भी कब है? पहली इनिंग के अंदर, जब पहली इनिंग में बॉलिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि जो विकेट्स आए हैं वो सिर्फ पहली इनिंग में आए हैं, सेकंड इनिंग में गेंदबाजों को उतने विकेट मिले नहीं है इस मैदान के ऊपर, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान कर लेना। अब आ जाओ आप दिल्ली कैपिटल पे। हैदराबाद के अगर सारे खिलाड़ी समझ में आ गए हो तो कमेंट करके बता देना, नहीं आए हो तो पूछ लेना इंस्टाग्राम पर आकर, बाकी लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब चलो आ जाओ जहां पे क्या कर रहा है भाई डुप्लेसिस, पोरेल, नायर, राहुल, अक्षर, स्टब्स। बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है इनकी, विपराज निगम तक बल्लेबाजी है, स्टार्क आते हैं यहाँ पे वो भी बैटिंग कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत बल्ला तो कुलदीप यादव भी चला लेते हैं। अब क्या है स्थिति इनकी भाई, पहला ओवर आएगा स्टार्क का, स्टार्क वर्सेस ट्रेविस हेड। फिर इसके बाद दुष्मंता चमीरा या फिर मुकेश कुमार। दुष्मंता चमीरा पॉसिबल है मिडिल और डेथ ओवर में भी नजर आ जाए, कुलदीप यादव मिडिल ओवर्स पे, और विपराज निगम ने जो बल्लेबाजी से किया है ना वो बड़ा कमाल रहा है। अब आप यहां पर देखिए, डुप्लेसिस ने 5 इनिंग में 141 बनाया और 4 इनिंग में 160 बनाया है इस मैदान के ऊपर। सेकंड बैटिंग करते हुए 50 है। करुण नायर ने 3 पारी में 66 किया है। लोकेश राहुल ने पहले बैटिंग करते हुए 95 और सेकंड बैटिंग करते हुए 3 पारी में 162 है। तो अगर लोकेश राहुल को कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का विचार है तो सेकंड इनिंग में बनाना, पहली इनिंग में उतना बेहतर ऑप्शन नहीं रहे। हालांकि ओपन नहीं कर रहे, अगर ओपन करते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। अक्षर पटेल 3 में 84 और 3 में 53। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं, और गेंदबाजी में कुलदीप यादव को पहले बॉलिंग में 6 विकेट मिले हैं और अक्षर पटेल को पहले बॉलिंग में 4 विकेट मिले हैं। ऑलमोस्ट बराबर का ही परफॉर्मेंस हमने देखा है। अब आप यहां आओ डुप्लेसिस पे। भाई डुप्लेसिस ने अच्छा खेला है, स्वाभाविक सी बात है, पिछले मैच में 66, उससे पहले 22, 50, 29, तो ऑलमोस्ट ड्रीम टीम वाला परफॉर्मेंस आया है। और जिस तरह की गेंदबाजी अभी चल रही है हैदराबाद की, डुप्लेसिस कैप्टनसी का काम करके दे सकते हैं, स्पेशली फॉर ग्रैंड लीग। क्या है स्थिति देख लो जरा, हैदराबाद के सामने पहले 650 लगा चुके हैं और पिछले 1 साल में 34 का एवरेज है, दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड अच्छा है। पैट कमिंस ने 64 गेंद में आउट किया, कोई दिक्कत नहीं। हर्षल पटेल ने 22 गेंद में आउट किया, कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि डेथ ओवर में आते हैं। फिर शामी ने 66 गेंदों में आउट किया, कोई समस्या नहीं। और उनादकट ने 37 गेंद में 2 बार आउट किया, तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत देंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट देखो 219 का है। तो ओवरऑल डुप्लेसिस मस्ट पिक है, और तो और कैप्टन फॉर ग्रैंड लीग। इसके बाद अगला नाम है अभिषेक पोरेल का।
अभिषेक पोरेल ने हैदराबाद के सामने 2 में 76 किया है और पिछले 2 साल में 27 का एवरेज है। अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो ठीक है, 2.50 है, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए सिर्फ 1.50 है। लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है, ऑफ स्पिन इनको समस्या देती है, और यहां पे जीशान अंसारी मौजूद है। अगर आप पावर प्ले में कोई विकेट मान के चल रहे हो तो फिर मैं इन्हीं का मान लेता हूं, क्योंकि डुप्लेसिस ज्यादा बेटर ऑप्शन है। नंबर 3 पे करुण नायर है। करुण नायर अभी तो इतना बेहतर कर नहीं पा रहे हैं, पिछले 2-3-4 मैचेस से लगातार फ्लॉप है, ज़्यादा अटैकिंग होने के चक्कर में नुकसान खा रहा है। और देखा जाए तो स्टार्टिंग के 2 मैचेस से बहुत अच्छी बैटिंग की थी। इनको पैट कमिंस परेशान कर देंगे, बाकी और किसी से मैं ज़्यादा उम्मीद कर नहीं रहा हूँ। बाकी ये खिलाड़ी आपके ग्रैंड लीग में अच्छा काम कर जाएगा, स्पेशली फॉर सेकेंड इनिंग, ठीक है। इसके बाद लोकेश राहुल, 36 का बैटिंग एवरेज है, हैदराबाद के सामने 4.50 है और पिछले 1 साल में 40 का एवरेज है। अब छोड़ने वाला तो कोई है नहीं। अब बात यह है कि कैप्टन बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। पहली इनिंग में वैसे तो इनका सेकंड इनिंग का रिकॉर्ड अच्छा है इस मैदान के ऊपर, लेकिन दिक्कत है कि चौथे नंबर बैटिंग करने आएंगे। अब क्या ही मान के चल रहा हूं कि चौथे नंबर तक बैटिंग आ पाएगी क्या सेकंड इनिंग में? बड़ा स्कोर अगर बनता है तो ही चांसेस है। तो ऐसे में लोकेश राहुल पहली इनिंग में तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड इनिंग में ऑप्शन तब ज़्यादा अच्छे हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के, जब टीम कोलैप्स कर रही हो। तो ऐसे में देख लेना, पहली इनिंग में ट्राई करना, सेकेंड में मत करना। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 3 बार आउट हो चुके हैं, चूंकि शामी ने 35 गेंद में 2 बार आउट कर दिया और पैट कमिंस ने 39 गेंदों में 2 बार आउट किया है। तो यही 2 प्लेयर ऐसे हैं जो परेशान करेंगे। इसके बाद अक्षर पटेल के बारे में एक बहुत काम की बात बता रहा हूं, कैप्टन और वाइस कैप्टन करने से पहले सुन लेना, जरा ध्यान से सुन लेना। अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा चल गए, बाई चांस मान लो कि ये दोनों बैटिंग अच्छी कर दी, तो फिर अक्षर पटेल गेंदबाजी करने कम आएंगे। ध्यान ना, बहुत कम गेंदबाजी करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं चले, दोनों प्लेयर जल्दी आउट हो गए, तो फिर आपको ये गेंदबाजी करते नजर आएंगे, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने ये कम ही गेंदबाजी करेंगे। 29 का बैटिंग एवरेज है, 2.50 से 16 विकेट निकाले हैं। और खैर बैटिंग आएगी तो ठीक है, लेकिन 5वें नंबर पर हो गई ये बैटिंग डुप्लेसिस के आने से, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद स्टब्स हैं और बैटिंग डाउन इनका नीचे गया है। हालांकि अगर पहले बैटिंग करती है टीम, हिटिंग कर जाती है, तो इनका प्रमोशन हो सकता है। बाकी सेकंड इनिंग में कोलैप्स के टाइम पर ही इनको बैटिंग करते हुए आप देख पाएंगे। नंबर 7 पर आशुतोष शर्मा है। यहां तक मैं नहीं आ रहा हूं क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग डाउन है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो इस रिकॉर्ड का। इसके बाद है मिचेल स्टार्क इस मैच के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी हैदराबाद के सामने 13 विकेट निकाल चुके हैं। और इसके बाद कुलदीप यादव है, पिछले 3 मैचेस से 0 आई है। फाइनली यहां खाता खुलने के चांसेस मुझे नजर आ रहा है, ज्यादा नहीं तो 1 विकेट आ जाएगा, क्योंकि पहले इस टीम के सामने 15 पारियों में 19 विकेट आ चुके हैं और वैसे 28 विकेट खाते में है। हालांकि विकेट स्पिन वाला नहीं है, लेकिन चांसेस अच्छे हैं। विपराज निगम लास्ट मैच 2 विकेट आए, उसके पहले 4-0 लगी थी, 9 विकेट इनके खाते में जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी के लिए ये मेरी टीम से बाहर है। और इसके बाद दुष्मंता चमीरा 25 इनिंग 32 विकेट ये निकाल चुके हैं। अब मुकेश कुमार 29 में 33 विकेट खाते में है। ये विकेट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे नॉर्मली में विकेट निकाल दोगे, स्विंग इतना होता नहीं है, बैट पर बॉल बहुत अच्छे से आता है। तो अगर आप में नेचुरली कोई टैलेंट है यॉर्क डालने का, अच्छी लेंथ, अच्छा पेस, अच्छा बाउंस, तो ही आपको विकेट के चांसेस बढ़ेंगे, या फिर अच्छा स्लोअर वन, ठीक है। तो ऐसे ही गेंदबाजों का सिलेक्शन करिएगा जो ये सब काम कर सकते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट अच्छा स्विंग डालते हैं, उनके नेचुरली अच्छी गेंदबाजी है। हर्षल पटेल ने पहले 4 विकेट निकाले, क्यों निकाले? क्योंकि अच्छा स्लोअर वन डाल देते हैं। उनादकट को विकेट मिलता है क्योंकि स्लोअर वन डाल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, जो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पावर प्ले, डेथ ओवर में दोनों जगह आपकी गेंदबाजी बनती हो तो आपको गेंदबाजी मिल पाएगी। अब अगर मैं बात करूं यहां से भाई ड्रीम टीम में कौन कौन आ सकता है, तो ट्रेविस हेड दोनों इनिंग्स के लिए बेटर ऑप्शन है, अभिषेक शर्मा ओनली फॉर सेकंड इनिंग के लिए। इसके बाद इस मैच में मेरे लिए हेनरिक क्लासेन, NKR, एन कुमार रेड्डी, ये आपको मिल जाएंगी, दोनों इनिंग के हैं, ठीक है। ये सिर्फ सेकंड इनिंग के लिए। इसके बाद पॉसिबल है अगर व्यान मुल्लर खेलते हैं तो मैं उनको भी ऐड करूंगा इस बार, ठीक है। और गेंदबाजी में वैसे तो कोई खास ऑप्शन है नहीं है, जयदेव ऑब्लिक हर्षल पटेल में से एक। वहीं अगर हम दूसरी टीम की बात करें तो डुप्लेसिस एक बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद इस बार रिस्की के तौर पे करुण नायर, रिस्की के तौर पे बाकी अपने KL राहुल, अक्षर पटेल के चांसेस मुश्किल वाले हैं। गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, ये आपको नजर आ सकते हैं ड्रीम टीम के अंदर। अभिषेक शर्मा
कैप्टनसी के लिए, क्लासेन कैप्टनसी के लिए, केएल राहुल कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए बेटर ऑप्शन है। स्मॉल लीग में ज्यादातर लोग ट्राई भी करेंगे, हालांकि आप इनको सेकंड इनिंग में ट्राई करना तो ज्यादा अच्छा होगा। डुप्लेसिस है, स्टार्क है और एन रेड्डी के साथ में एक ट्रेविस हेड को और ले लो। इनको कैसे छोड़ दिया हमने, तो ट्रेविस हेड को भी आप ट्राई कर लीजिएगा। एन रेड्डी तो खैर मैंने वाइस कैप्टन में दिया है ओनली, इनको कैप्टन के लिए मत जाना, इनको सिर्फ वाइस कैप्टन के लिए जाना, लेकिन ट्रेविस हेड को कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी इंफॉर्मेशन सही लगती हो, आपको लगता है कि बंदे ने मेहनत की, तो शेयर, लाइक और कमेंट, ये 3 चीज़ें चाहते हैं कर दिया करो। टारगेट बहुत छोटे छोटे से रखते हैं भैया, 7,000 लाइक का टारगेट है। अब 40-50 हज़ार लोग वीडियो देख रहे हैं, तो 7,000 लाइक ज़्यादा नहीं है, कर दिया करो, ठीक है। अब क्या है चीज़ भाई, क्लासेन और राहुल दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन किया, ये पहले बैटिंग के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। अभिषेक पुरे है, ट्रेविस हेड है और डुप्लेसिस है, इसके अलावा अक्षर पटेल, यहाँ पे कुलदीप, पैट कमिंस, हर्षल, स्टार्क और अभिषेक शर्मा टीम में मौजूद है। अगर कोई बदलाव करूंगा ना, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है, जाकर देख लो, ज्वाइन कर लो। मिलूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। और ध्यान रखना, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।